इस वीडियो से आप सीखेंगे एक्चुअली मूव ऑन करना क्या होता है, एक्चुअल मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों सभी को बता दो, अगर आप मुझसे वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हैं। पैसे वेस्ट मत करो, वीडियो से काम चला लो। मैं नहीं चाहता, लेकिन आप लोग बोलते पैसे क्यों लेते हो। देखो भाई, 1000 लोगों के मैसेज आते हैं, पैसे लेना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं सबकी हेल्प करने बैठूंगा तो मेरे को खुद को टाइम नहीं मिलेगा। मेरे भी ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। आप बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत मैसेज आते हैं, इसीलिए जिनको नीड है उनके लिए चार्ज होता है, चार्ज पे करके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पे करना, हम जबरदस्ती नहीं करते, आप वीडियो देख लीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आप वीडियो से कुछ सीख जाए बस। ठीक है, अभी हम आते टॉपिक पे। बहुत ज्यादा अटैचमेंट है और मूव ऑन करना पॉसिबल ही नहीं। हमें क्या लगता है, देखो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअल में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद जब हम उस इंसान से अलग होते हैं तो मैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले हम डिसाइड तो कर लेते कि अभी हमें यहाँ से मूव ऑन करना है। ठीक है, मूव ऑन करने का जब डिसाइड करते तब उसके बाद सबसे पहले शुरू होती है उसकी याद है। उस इंसान की याद आना शुरू होती, उस इंसान के साथ घूमे पल याद आते हैं। जहां हम घूमने गए थे वहां एरिया, उस एरिया में हम जाते नहीं, अगर जाते तो हमें याद आती है। हम 24 घंटे उस इंसान के बारे में सारे थॉट्स लाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ 2 दिन पहले एक चीज हुई। मैं थोड़ा मेरे काम को लेके बहुत ज्यादा परेशान था। ठीक है, तो मैंने ना जितना उस चीज के बारे में सोचा ना, उतना मैं और ज्यादा दलदल में फंसता गया। मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का। मैंने उस काम के बारे में सोचा, यार ये हो नहीं रहा, ऐसे नहीं हो रहा है। फिर मैं घुसा, तो जितना घुसा ना, तो मैंने देखा कि मैं एक सुरंग में फंस रहा हूँ। और मेरे ऊपर बर्डन बने जा रहा है। बर्डन मतलब मेरे ऊपर एक बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है कि यार जो सामने वाला इंसान है, कि मतलब ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे माइंड में इन चीजों को लेके, तो यार मैं फंस रहा हूँ इन चीजों में। तो मेरे ऊपर और ज्यादा बोझ बन रहा है, और ज्यादा बर्डन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो सोच रहा था जो टॉपिक को लेके, मेरे काम को लेके, तो मैंने सीधा उस टॉपिक को छोड़ दिया कि अभी नहीं सोचा। जैसे छोड़ा, मैं सीधा अपने काम में चला गया। मैं शाम को क्रिकेट खेलने चला गया। ठीक है, उसके बाद मैं खेल के आया, मैंने उस चीज के बारे में सोचा नहीं, रात को सो गया, सुबह उठा, मेरा माइंड फ्रेश। मतलब प्रॉब्लम एक्चुअल में आप देख लेना ट्राई करके, कि प्रॉब्लम खाली इतनी कि आप सोच रहे हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब क्या करे, कैसे करे यार, अब मेरे को मूव ऑन ही करना पड़ेगा, उसके साथ बिताए पल। आप सोचोगे, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अगर आपको एक्चुअल में, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, किसी भी चीज से निकलना हो, किसी भी चीज से, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन में मूव ऑन कर जाओगे। लोग बोलते हैं ना अटैचमेंट है, प्यार है, नहीं हो सकता, नहीं भूल सकते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन लगेंगे। 2 दिन भी नहीं, सिर्फ 1 दिन ही लगेगा, लेकिन आप 2 लेके चलो। आपको बता दो लिटरली मूव ऑन क्या होता है। लोगों ने मूव ऑन को कैसे एक्सप्लेन किया है, मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है मूव ऑन मतलब सामने वाले इंसान को भूल जाना, पूरी तरीके से उसको अपने दिमाग से निकाल देना। मूव ऑन एक्चुअल में ये होता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, एक्चुअल मूव ऑन ये नहीं कि उस इंसान को भूल जाना, सब कुछ निकल जाना, नहीं। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको एक चोट लगी हाथ पे, यहाँ पे कहीं पे भी लगी है, ठीक है, अगर आपको चोट लगी यहाँ पे, ठीक है, तो चोट थोड़ी सी गहरी है, जब लगेगी तब क्या होगा, खून निकलेगा, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। उसके बाद उस पर थोड़ा सा मलहम लगाएंगे या फिर डॉक्टर पट्टी वट्टी करेगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, मान लो 60 दिन, 90 दिन, 3 महीने हो गया। ठीक है, फिर वो जो चोट है ना, यहाँ पे जो आपको चोट हुई ना, वो जो चोट है, वो आपको जो दर्द दे रही थी जब लगी थी, सेम टू सेम वैसे दर्द देगी क्या, नहीं देगी। सही से समझना क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आपको चोट लगी, वो दर्द पे अगर आप वहां जब जब लगे तब आप उंगली लगाओगे, तो आप किसी को मलहम लगाने को भी लगाने नहीं देते, दर्द हो रहा है भाई। लेकिन जब 90 दिन हो जाएंगे, जब वो सूख जाएगी, जब कोई वहां पे हाथ लगाएगा, कोई हाथ क्या, तुम खुद वहां की चमड़ी निकालोगे, दर्द होता है, नहीं होता ना। तब तभी तो हम हाथ लगाते, किसी को भी लगाने देंगे, क्योंकि तब क्या होता है, दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में लगता है तब कितना दर्द होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये दर्द तो मिट जाता है इसका 90 दिन के बाद, लेकिन यहाँ पे एक निशान हो जाता है ना। तो सिंपल चीज यही होता है लाइफ में जब ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद आपका दिल टूटता है। दिल कब टूटता है, जब किसी इंसान के साथ हम रहना चाहते हैं, या फिर किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने हमें ये कर दिया। ऐसा क्यों होता है, हम कितना प्यार करते थे, उसने हमें छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया, उस इंसान ने छोड़ दिया। लाइफ में कोई भी इंसान आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, वो परमानेंटली नहीं है आपकी लाइफ में। आप भी किसी की लाइफ में परमानेंट नहीं हो। आपको भगवान के पास जाना है, या तो कोई ऊपर जाता है, या तो आपकी लाइफ में आपको दगा करके, धोखा करके, आपके साथ बेईमानी करके आपको छोड़ के जाएगा। ये लाइफ में रूल्स है। भगवान मेरे साथ गलत क्यों हुआ, अरे भगवान बोलेगा यहीं से तो सीखेगा। जब तेरे लाइफ में गलत चीजें नहीं होंगी, तब तक तो लाइफ से कुछ नहीं सीख पाएगा। तो अगर तुम यही चाहते हो कि मेरी लाइफ में खुशी आती रहे, मेरी लाइफ में अगर यही चीज आती है, मेरे को खाली खुशी मिले, मेरे साथ गलत कभी ना हो, भगवान मैंने किसी का गलत, अरे भाई जब तक तुम्हारी लाइफ में गलत चीज नहीं हो, अगर ये लड़की आज तुम्हें नहीं छोड़ती, ये लड़का आज तुम्हें नहीं छोड़ता, तो तुम्हें रियलिटी पता नहीं चलती इस दुनिया की, तुम्हें धोखा क्या है वो पता नहीं चलता, या फिर लोग कैसे इस दुनिया में वो पता नहीं चलते। तो भगवान चाहता है कि तुझे, मैंने इस इंसान से, मैंने तुझे अलग किया,
तो तुम बोलते ना भगवान मेरे को ये चीज क्यों नहीं मिली, मैं तो अच्छा, अरे यार तुम एक चीज समझो, भगवान कहते हैं कि मैं तेरे बारे में, तुझे पता है कि तू आज तेरे को ये इंसान अच्छा लग रहा है, तुझे आज ये इंसान अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने तेरा कल भी देखा है। मुझे पता है ये इंसान तेरे लिए आज अच्छा है, लेकिन कल तेरे लिए इंसान अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने तेरे को आज इस इंसान से अलग किया है। तुझे सिर्फ आज दिख रहा है लेकिन कल नहीं। मैं ये चीज क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। आपने मेरी ब्रेकअप स्टोरी देखी होगी। अगर आज वो लड़की मेरी लाइफ में होती, अगर आज वो लड़की मेरे साथ होती, तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। मुझे पता है आज मैं आप लोगों को भी नहीं समझाता, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल होता, ना मैं कहीं पे होता, मैं वहीं पे जॉब करता रहता 6-7 हज़ार में, 9-10 हज़ार में, राइट। तो एक्चुअल में लाइफ में जो भी चीजें होती है अच्छे के लिए होती है। ये बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं हाँ अच्छे के लिए होती है, लेकिन उन चीजों को डिटेल में नहीं समझते। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, डिटेल में समझो कि जो चीज होती है सच में अच्छे के लिए होती है या नहीं होती। अगर आपके साथ ब्रेकअप हो गया, क्या भगवान जानबूझ के कर रहा है आपके साथ? आप मुझे एक बताओ, अगर आपने किसी को धोखा दिया, आप बोलोगे नहीं। आपने किसी को चीट किया, नहीं, मैंने उसको बहुत प्यार किया, मैंने तो उसके लिए लॉयल था, मैं तो अच्छा था, मैंने कभी उसके साथ गलत नहीं किया, मैंने तो हमेशा उसकी मदद की ना। आप गलत नहीं हो ना। तो अगर आप सच्ची में 100% सही हो, आप सच्ची में गलत नहीं हो, तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन परमानेंटली कभी नहीं हो सकता। अभी माते अपने एग्जाम्पल पे जो चल रहा था चोट वाला, ठीक है, तो दिल टूटता है। दिल टूटने के बाद वैसे ही जख्म यहाँ पे होता है, वैसे जख्म यहाँ पे होता है। जब स्टार्टिंग में टूटता है बहुत दर्द होता है, लोग हमें समझाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो समझाना मतलब वही हो गया, मलहम पट्टी हो गई आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे आप जिस तरीके से उस इंसान को देखो, स्टार्टिंग में तो आप बहुत सोचते हो उस इंसान के बारे में, बहुत सोचते हो क्या होगा कैसे होगा। अगर आपको एक दिन में मूव ऑन करना है, तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। आप ब्रेकअप हो गया तो सबसे बड़ी गलती कि आप ये चीज में बैठे होते, वो आएगी, आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा क्या होगा, ठीक है नहीं आएगी कोई बात नहीं, ये चीज हटा दो। मूव ऑन मतलब फिर मूव ऑन ही होना चाहिए। वहां पे फिर ये थॉट नहीं आना चाहिए कि वो आएगी या नहीं। अगर आपने मूव ऑन सोचा है तो उसको ब्लॉक करके, उसका नंबर डिलीट करके आपको मूव ऑन ही करना है। सामने वाले के बारे में सोचना नहीं, वो आएगी नहीं। ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाले पॉइंट में आते हैं कि जब आप मूव ऑन के रास्ते पे चलते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे उसके थॉट्स कम होते हैं। हमें लगता है मूव ऑन मतलब लोगों ने बहुत गलत सोचा है। मूव ऑन मतलब उस इंसान की यादों को भूल जाना, उस इंसान को भूल जाना। मुझे एक चीज बताओ, आपकी लाइफ में आप जब बचपन में कोई गलत काम किया, कुछ किया, या फिर आपकी लाइफ में कोई बैड फेज आया था, क्या वो फेज आप आज भूल चुके हो? जब उस टाइम पे हुआ तब बहुत दर्द हुआ था, तब बहुत ज्यादा चीजें हुई थी आपकी लाइफ में, तब बहुत डर गए थे। लेकिन अगर वही चीज आप आज, याद तो आएगी आपको, भूल तो नहीं गए ना, वो चीज तो याद है, लेकिन उस चीज से सेम फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो वैसे ही होता है ब्रेकअप के बाद, किसी इंसान को हम कभी नहीं भूल सकते। भूलना लोगों के लिए लगता है मूव ऑन मतलब किसी को भूलना, ये सॉल्यूशन नहीं। मूव ऑन मतलब किसी को भूलना नहीं होता। मूव ऑन मतलब अगर आप मान लो कि एक दलदल में फंसे हो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक दलदल में फंसे हो और उस दलदल से आप निकल नहीं पा रहे हो, फंस गए हो, तो सिंपल से खुद को उठा के दूसरी जगह रखना, ये एक्चुअल मूव ऑन है। उस दलदल को हटाने की कोशिश मत करो कि मैं इसको हटाऊंगा पूरा और फेंकूंगा इधर उधर फिर मैं मूव ऑन, नहीं। आपको खुद को वहां से दलदल से निकाल के ऐसे रखना है, वो दलदल कहीं पे भी जाए उसका मत सोचो। और जब आप सोचोगे आप क्या कर रहे यार, मेरा तो जितना सोचोगे उतना फंसोगे। मैंने एक्चुअल में एक चीज बताई, मूव ऑन का मतलब होता है कभी किसी की यादें भूली नहीं जाती, साइड पे की जाती है। आप मुझे एक चीज, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल पूछा, आपको एग्जांपल दिया, चोट लगी, चोट आपकी जो जब लगेगी तब दर्द देगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो चोट तो मिट जाएगी, दर्द भी मिट जाएगा, लेकिन उसका जो निशान है वो नहीं मिटता। वैसे लाइफ में बैड फेज आते हैं, किसी ने धोखा दिया, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आप कभी भी उन चीजों को भूल नहीं सकते। आप उन चीजों से दूर जाके खुद को मूव ऑन करवा सकते, खुद के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ सकते। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाओगे, 1 महीना, 6 महीना, 7 महीने, 8 महीने, एक साल, और जब पीछे मुड़ के देखोगे ना कि यार ये मेरी लाइफ में हुआ था, तब आपको दर्द नहीं होगा, याद तो हमेशा रहेगी। आप किसी की भी वीडियो देख लो, अगर कोई बोल रहा है ना कि तुम ऐसे भूल जाओगे, उसको एक थप्पड़ मारना। कोई किसी को भुला नहीं सकता, लाइफ में कोई बैड फेज भूल नहीं सकते हो। खुद याद करो बचपन में कोई चीजें की थी, जब से आप मिच्योर हो, मतलब 15, 12, 13 साल के बाद, जो भी यादें हैं, 13, 14 साल के बाद आपने कोई चीज की है कि आपको वो चीज भूल गए हो, वो चीज तब दर्द देती, लेकिन आज दर्द नहीं दे रही, लेकिन याद तो है ना। तो लाइफ में कोई चीज भूली नहीं जाती। मुझे भी मेरी ब्रेकअप की एक एक दिन याद है, लेकिन आज मुझे दर्द नहीं होता, तब होता था। तो जो लोग बोलते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता, अभी कमेंट में करेंगे, जो लोग कमेंट करेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, आज 10 साल हो गए, आज 11 साल हो गए, आज 12 साल हो गए और हमें तो आज भी दर्द होता है, आज भी उसके लिए रोते, तो याद रखना इन लोगों के चक्कर में मत फंसना।
ये जो बोलते हैं ना 12 साल 13 साल, इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था मैंने 2-3 दिन पहले, एक बंदे का, मिच्योर बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, इंग्लिश में बोल रहा है बंदा, और बंदे की एक लड़की, मैं ये नहीं बोल रहा लड़कियां गलत होती, ये नहीं, लड़के भी होते, लेकिन एक बंदे का वीडियो था, लड़की के चक्कर में बंदा कम से कम 12 से 13 लाख के कर्ज में डूब गया। उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। आज उस बंदे के पास खाने के लालच पड़ चुकी है, खाने के पैसे नहीं है। इंस्टाग्राम पे वीडियो था मेरे पास, मैं डाल नहीं सकता इस वीडियो को क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, वरना मैं दिखाता आप लोगों को। और ये जो फालतू बोलते हैं ना 12 साल हो गए उसकी याद आ रही, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये नालायक है, ये अपने माँ बाप के पैसों पे खाने वाले हैं। इनके माँ बाप इनको खिला रहे, मजे कर रहे, पढ़ाई के पैसे भर रहे, इसीलिए मजे कर रहे। इनके चक्कर में पड़ना, इनको तब समझ में आएगा जब ये खुद, जब माँ बाप चले जाएंगे, जब खुद पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या होता है जिंदगी और कैसे जीनी होती। 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, मूव ऑन नहीं कर रहे हो। हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए। सामने वाले इंसान घटिया जो तुम्हें छोड़ के चला गया, वो अपनी लाइफ में बिजी है, खुश है, इंजॉय कर रहा है, और तुम अपने माँ बाप को दुखी कर रहे हो। हाँ, तुम्हें बुरा भला बोल के चला गया, तुम्हें छोड़ दिया, और तुम अभी भी रो रहे हो। उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। सर हमारा दिल है, दिल सबके पास है, हमारे पास भी। भाई देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपका दिल है ना, मैं एक लाइफ का रूल बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ। भाई कभी भी इंसान हो ना, इमोशनल होना, मतलब इमोशनल हो, लेकिन लोगों के सामने मत। आपको रोना आ रहा है, अकेले में रो लो, लोगों के सामने मत रो। आपको इमोशनल होना है, आपके आंसू आ रहे हैं, अकेले में हो, किसी के सामने मत निकालो। सब लोग आपके मतलब सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन मजाक उड़ाएंगे, याद रखना। मूव ऑन का सही रास्ता होता है कि आपको, मैंने सिंपल सा बताया, दलदल में फंसे हो, उस दलदल से निकलो, यहाँ पे चले जाओ, रोड पे एक सही वाला मस्त डेस्टिनेशन वाला रोड है जिसपे आप अच्छे से चल सकते हो। ये जो दलदल है, इससे आपको हटाने की जरूरत नहीं मैं दलदल को पूरा हटाऊंगा और फिर मूव ऑन करूंगा, ऐसे नहीं होगा। हमें लगता है हम यादें भूल जाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। यादें कभी मिटाई नहीं जाती, यादें साइड पे की जाती। आप ट्राई करके देख लो, आप प्रैक्टिकल सोचो कि आपके लाइफ में कुछ हुआ था बैकग्राउंड में, अभी भी याद है, याद है, लेकिन अभी हम उन चीजों को, मतलब कभी कभी याद आती है, लेकिन दर्द नहीं होता, कभी कभी याद करते, हंसते उन चीजों को लेकर। वैसे जब आगे बढ़ जाओगे, तब ये ब्रेकअप के लिए जैसे आज आप रो रहे हो ना, वैसे आप उस टाइम पे भी रोगे, मतलब तब उस टाइम पे आप हंसोगे, सॉरी रोगे नहीं, उस टाइम पे हंसोगे, जब आप खुद, अरे यार मैं इस इंसान के लिए रो रहा था, अरे यार मैं इस इंसान के लिए ऐसे कर, क्यों? एक्चुअल में हमें पता होता है ना उस टाइम पे चीजें कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर ये चीजें हमने कितनी फालतू, मुझे खुद हंसी आती कि मैं कैसे रोता था यार इन चीजों के लिए। तो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिकल सोचना है कि यार यादें मिटाई नहीं जाती है, कि लोग बोलते ना ये उसको भूल जाओ, भूल जा रहे, भूलना नहीं है, साइड पे किया जाता है। भूले, आप कभी किसी को भूल नहीं सकते, कभी किसी की यादों को भूल नहीं सकते। मुझे आज भी याद है मैं कहाँ उस लड़की के साथ घूमता था, कहाँ गया था, कहाँ, सब याद है, लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं उन चीजों से निकल के, उन चीजों से मूव ऑन कर चुका हूं। एक्चुअल मूव ऑन का मतलब होता है किसी चीज में फंसे, वहां से निकल के सही डेस्टिनेशन पे आना, उसका मीनिंग होता है मूव ऑन। मूव ऑन मतलब खुद को वहां से मूव ऑन करो। मूव ऑन का सही मतलब क्या है? यहां से उठो, मूव ऑन। लोग ने मूव ऑन का मतलब क्या है? मूव ऑन मतलब वो दलदल में फंसे, उसकी यादों को निकालो निकालो। अरे भाई वहीं फंसते रहोगे, वहीं पे लड़ते रहोगे, कोई दलदल से निकल नहीं पाओगे। गलत गलत एक्सप्लेनेशन दिया है लोगों ने मूव ऑन का, कि मूव ऑन मतलब उसकी यादें भूल जाओ, उसके, ये नहीं है। मूव ऑन का एक्चुअल मीनिंग होता है, अगर आप बुक्स पढ़ोगे, मुझे पता है, मूव ऑन मतलब खुद को, मूव ऑन का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? मूव ऑन का मीनिंग क्या होता है? खुद को यहां से हटाओ, मूव ऑन। समझ रहे हो? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यादें भूला नहीं जाती, चीजों को साइड पे करके अपने अपने फ्यूचर पे ध्यान देना होता है। एक्चुअल मूव ऑन हुए, फिर आप ये बोलोगे सर मूव ऑन ही नहीं हो पाता, याद ही आती। भाई याद तो आएगी, लेकिन तुम्हें उन चीजों को साइड पे करना होगा। मैंने क्या बोला? मैंने मेरा एग्जांपल दिया, जितना चीजों के बारे में सोचोगे उतना घुसते जाओगे। लेकिन अगर आप बस यार इसके बारे में क्यों सोचना, अगर वो मेरे बारे में सोच रही है, निकालो सारा कचरा, फेंको। जिस दिन आपके माइंड में काम को लेके, जिम को लेके, सेल्फ लव को लेके चीजें आ गई, उस दिन आप एक्चुअल में मूव ऑन कर गए। एक्चुअल मूव ऑन बताता हूं आपको, अगर देखना है कि आप मूव ऑन कर गए हो नहीं, तो मैं बताता हूं। जिस दिन आप ब्रेकअप के बाद इंसान का मन नहीं करता खाने का, पीने का, जिम जाने का, कुछ करने का, काम करने का, कुछ भी मन नहीं करता ब्रेकअप के बाद हर इंसान का। लेकिन जिस दिन ब्रेकअप के बाद अगर आप खाना पीना, जिम जाना, सेल्फ लव करना, अपने लाइफ के सही डिसीजन लेना, काम पे जाना, अगर आप सही से करने लग गए हो, तो समझ लो आप एक्चुअल मूव ऑन कर चुके हो। इसी को मूव ऑन बोलते। मूव ऑन होने की, उस इंसान को पूरा निकाल देना, कभी नहीं निकलेगा। ट्राई करके देख लो। आपको मेरी बातें प्रैक्टिकल लग रही है? नहीं, ये जो फालतू के लोगों ने वीडियोस बना के रखे ना मूव ऑन का, वो नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वीडियोस अच्छी भी है जिन्होंने एक्चुअल में मूव ऑन का मतलब बताया। और जो लोग बताते हैं ना ऐसे भूल जाओगे, ऐसे भूल जाओगे, ये कर जाओगे, वो आ जाएगी, नहीं। आपको अगर मूव ऑन करना है तो पहले मूव ऑन के बारे में सोचो। और मूव ऑन का मतलब होता है उस इंसान को भूलना नहीं, कभी किसी को भूल नहीं सके। मूव ऑन का मतलब होता है खुद को मूव ऑन कर देना, मतलब खुद को उन चीजों से हटा देना। मूव ऑन का मतलब ये होता है, उसे, वो जो चीजें हो रही है उनको होने दो। जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे,
पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं तो फालतू की चीज़ों के लिए रो रहा था। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी इस गोल खड्डे में ही है, इस गड्ढे में, और मेरी ज़िंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी कितनी बड़ी है, जब आप खुद को मूव ऑन करोगे तब पता चलेगा ज़िंदगी कितनी बड़ी है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे और प्रैक्टिकल सुनना इन बातों को। ये कोई टिप्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जिस दिन ये प्रैक्टिकल बातें को मोटिवेशन के लिए, मतलब मोटिवेशन नहीं लेना है। मोटिवेशन लोगे तो एक नशे की तरह थोड़े समय के लिए आएगा, भूल जाओगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें अपने बात दिमाग में उतार लोगे और अपने दिमाग में सिर्फ सेल्फ लव डाल दो, काम को लेके डाल दो कि मुझे खुद से प्यार करना, मुझे जिम जाना, बॉडी बनाना, अच्छी चीजें करनी है, और मुझे थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स लाना है, घूमने जाना है, या फिर कुछ काम करना है, या फिर ड्रीम के पीछे भागना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड से उस लड़की के थॉट्स ही निकल जाएंगे। थॉट्स निकल जाएंगे तो आपको परेशानी होना। आप कभी भी सोचना, जिस चीज के बारे में जितना सोचोगे वो चीज आपके ऊपर हावी होगी और आप डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में जाने का एक ही रीजन होता है कि आप चीजों के बारे में सोचते हो ज्यादा, इसीलिए। अगर मूव ऑन करना है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप मूव ऑन कर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।